अस्सलाम वालेकुम। हमारी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम चिक्स जिन ब्रीडर से हासिल करें वो ब्रीडर माइकोप्लाज्मा और साल्मोनेला जैसी बीमारियों से महफूज हो, और आगे चल के हम अपने चिकन्स की इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करें कि उन्हें इकोलाई जैसे मसाइल ना गिरें। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे फ्लाक के अंदर हमारे चिकन्स में माइकोप्लाज्मोसिस, कोलीबैसिलोसिस और इसके अलावा साल्मोनेलोसिस जैसे मसाइल आते हैं, तो उसमें अपने चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतरीन करने के लिए, इन पैथोजन से, इन जरासीमों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन चॉइस ऑफ ड्रग मौजूद होती है, जिसे हम एनरोफ्लॉक्सासिन 10% सॉल्यूशन के नाम पे यूज़ करते हैं। 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से 3 से 5 दिनों का हम इससे कोर्स करवाते हैं, और हम अपने चिकन्स में रोज़ाना कम से कम 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटों के लिए इसको चलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी कोई एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीबायोटिक तब तक फ्रूटफुल नहीं होती, तब तक उसके बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक बाकी मैनेजमेंट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं, आप उन्हें ठीक नहीं कर रहे होते। अगर माहौल सपोर्टिव नहीं है, आपने उनके लिए एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं बनाया हुआ कि वो एंटीबायोटिक असर कर सके, तो उस सूरत में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए अपने फ्लाक को इन डिजीज़ से महफूज रखने के लिए जिन बर्तनों के अंदर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और इस दौरान अपने चिकन्स की न्यूट्रिशन का, उनके वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें मौजूद जितने भी दूसरे जरासीम हैं उनकी जरासीम कुशी के ज़रिए ख़ात्मा करना, इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखने के बाद इस तरह के मसाइल से हम अपने चिकन्स को बाहर निकालते हैं। हालांकि इसके अलावा भी इन मसाइल के लिए आपके पास टाइलोसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद होते हैं, लेकिन इन केसेस में जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इस तरह के पैथोजेंस में, इस तरह के जरासीमों के मुकाबले के लिए हम अपने चिकन्स के लिए ये वाली एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।